ये क्वाड्रिलेटरल एक समांतर चतुर्भुज ABCD है पैरेललोग्राम और इस वीडियो में हम इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने समचतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने का तरीका सीखा था, जिसमें हम विकर्णों यानी डायगोनल्स के गुणनफल यानी प्रोडक्ट को 1/2 से गुणा करते हैं। और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, परंतु आप पैरेललोग्राम का एरिया रोम्बस के तरीके से नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट यानी सम्मुख भुजाएं समानांतर यानी पैरेलल होती हैं। तो ये साइड पैरेलल है इसके और ये भुजा समांतर है इसके। और हमें ज्ञात है कि सम्मुख रेखाएं सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो AD बराबर है BC के और AB बराबर है DC के। अब अगर हम एक विकर्ण यानी डायगोनल खींचें, ये हो गया डायगोनल AC और पैरेललोग्राम बंट गया दो त्रिभुजों यानी ट्राइंगल्स में। और बहुत बार हमने ये सिद्ध किया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि AD बराबर है BC के और DC बराबर है AB के, और ये तीसरी भुजा कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में। AC दोनों भुजाओं में सार्व है, कॉमन है। तो ये वाला त्रिभुज, पीला रंग लेता हूं, ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखिए, ये है ट्राइंगल ADC। ये यहां मैजेंटा निशानों को देखिए, और फिर यहां ये पिंक निशान लगाए थे हमने, और यहां देखिए ये येलो निशान लगाया है हमने। इसी तरह यहां है ये ट्राइंगल CBA। तो पहले यहां हमने देखा मैजेंटा, फिर पिंक और ये येलो। तो ऐसे लिखेंगे CBA, ट्राइंगल CBA, यानी ये है तीनों साइड्स की कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। सभी तीनों भुजाएं यानी तीनों संगत भुजाएं कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज परस्पर कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी एरिया समान होगा। तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम ABCD का एरिया बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADC जमा क्षेत्रफल त्रिभुज CBA का। और CBA का एरिया समान है त्रिभुज ADC के एरिया के, क्योंकि ये परस्पर कॉन्ग्रुएंट हैं। इनकी तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, यानी ये बराबर है 2 गुणा त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के। और त्रिभुज यानी ट्राइंगल का एरिया निकालना हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा हाइट यानी ऊंचाई के। यानी यहां होगा 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट इस त्रिभुज की। और त्रिभुज ADC का आधार आप देखें, ये लंबाई है जो कि है DC। इसे आप इस समांतर चतुर्भुज का आधार भी मान सकते हैं। और इसकी हाइट या ऊंचाई निकालने के लिए हम यहां से DC पर एक लंब खींचते हैं, और यही पैरेललोग्राम की ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ABCD का कुल क्षेत्रफल बराबर है 2 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 गुणा 1/2 हुआ 1, तो शेष रह गया बेस गुणा हाइट। इसे लिखते हैं B गुणा ये हाइट, तो ये बेस गुणा हाइट। तो ये हो गया। तो आपने देखा कि इस तरह समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है। हमें बस उसकी ऊंचाई निकालनी होगी और हमें कोई एक बेस यानी आधार लेना होगा। क्योंकि ये दोनों आधार या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनमें से इन दोनों में से कोई सी भी साइड ले लें गुणा हाइट। तो ये एक तरीका है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, और दूसरा तरीका है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का कि आप इस समांतर चतुर्भुज को घुमा दें। तब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यदि मैं इसे घुमाऊं विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब कि आधार ये हो जाएगा, यानी ये बिंदु होगा बिंदु A। मैं देख लूं कि क्या ये ठीक है। हाँ ठीक है। ये बिंदु D, ये होगा पॉइंट C, और ये है पॉइंट B। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर है बेस गुणा हाइट के आधार गुणा ऊंचाई। तो ये बराबर होगा H गुणा DC। तो यहां हम इसे लिख सकते हैं H गुणा DC टाइम्स DC की लंबाई। ये तो हुआ एक तरीका, ये है ये वाला आधार गुणा ये ऊंचाई। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर है AD गुणा, अब यहां से हम परपेंडिकुलर यानी लंब खींचेंगे AD पर। इसे कहेंगे H2 गुणा H2। तो इसे मान लेते हैं H1 H2। तो आप ले सकते हैं ये वाला बेस गुणा ये हाइट।
या आप ये वाला बेस ले लें और गुणा करें इस हाइट से h2 से। तो कोई भी तरीका अपनाएं, किसी भी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको किसी भी तरह उस पैरेललोग्राम की हाइट यानी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। जैसे मान लें यहां हम ये लंबाई दी गई है 5 और ये भी दिया गया है कि ये ऊंचाई है 6, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 5 गुणा 6। इस ऊंचाई को मैंने चतुर्भुज के बाहर दिखाया है, मैं इसे यहां भी दिखा सकता था, यहां भी ये 6 ही होता, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा 30।